और हमारा ये मौक़िफ़ कभी था ही नहीं, इसीलिए हमने कभी किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं किया। ये चंद स्टेक होल्डर्स ने ही एक डिसीजन लिया था, और वो भी एक बहुत टेम्प्रेरी डिसीजन था कि वो टेम्प्रेरी ही रहेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। क्योंकि अगेन जैसे महेश साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ हैज़ टू बी ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, उनकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, तो फिर हम अपनी आइडियोलॉजीज़ को चाहे हम इख्तलाफ करें या ना करें, हमारे लिए वो मकसद नहीं बनता कि हम एक पॉलिसी होते हुए गवर्नमेंट की उसके अंदर अपनी एक पॉलिसी बनाने की कोशिश करें। अगर मैं आपकी इजाज़त से महेश भट्ट साहब और मांडवीवाला साहब से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वहाँ से एक गिल्ड ने कहा कि हम पाकिस्तानी आर्टिस्टों को यहाँ काम नहीं करने देंगे, और मांडवी साहब जो रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को और फिल्म वहाँ इंडियन इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे भाई हैं ये भी, और महेश साहब भी हमारे भाई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गिल्ड या डिस्ट्रीब्यूशन जो एसोसिएशन हैं, चाहे कोई प्रेशर में आके कुछ बात ऐसी, कोई करारदाद, कोई ऐसे चीज़ें जो हैं वो पास कर दे, लेकिन दोनों ममालिक में महेश भट्ट होने चाहिए, दोनों ममालिक में मांडवीवाला होने चाहिए, जो ये दरवाजे और खिड़कियां बंद ना करें। मैंने कभी 12 महीनों में, मैं ये बात ये कहना चाहूँगा, ये कतील शफाई साहब से जो नाता जोड़ा था महेश भट्ट साहब ने, वो आज फवाद खान की और राहत खान की और रफ़ाकत खान की और जवाद अहमद की शक्ल में वो जुड़ा हुआ है। और महेश साहब जो है सिर्फ फिल्म की बात नहीं करते, कश्मीर इशू पे कश्मीरियों की भी बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक़ की भी बात करते हैं, दलितों के हकूक़ की भी बात करते हैं। तो ऐसे करैक्टर जो हैं, जैसे जिस तरह ख़ास तौर पे मैं महेश साहब को जो है कोड करना चाहूँगा कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी आवाज़ आती रहनी चाहिए, और उनसे हमें जो है, मुझे भी और इंडिया के मीडिया को भी इंस्पिरेशन जो है लेना चाहिए, क्योंकि यही वो राह है, यही वो सिमत है जहाँ 1 अरब और 20 करोड़ हिंदुस्तानी और 22 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जो तकदीर है वो जाके अमन और खुशहाली की जो है वो मंजिल तक पहुँचे।